एक्सपेक्टेशन तो वही है ना, तमाम यहाँ के डीएम साहब और रिटर्निंग ऑफिसर से और चुनाव आयोग से हम तमाम प्रत्याशियों का यही एक्सपेक्टेशन है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो, किसी तरह का हेर फेर ना करने का प्रयास किया जाए। और ये जो 2 दिन का वो है ना खुशफहमी के लिए ये जो एग्जिट पोल कराया गया है, बिहार का जो अंडर करंट है ना ग्रास रूट लेवल पे परिवर्तन हो रहा है, इसलिए किसी तरह की अनियमितता और किसी के दबाव में आके कोई भी जीते हुए प्रत्याशी के रिजल्ट को हेर फेर करने का प्रयास ना करें। हम लोगों का ये हम्बल रिक्वेस्ट है तमाम पदाधिकारियों से। और जो विस्तार से बताया गया है, तमाम जो नियमावली है उसका पालन करते हुए बेहतर एक व्यवस्था किया जाए कि जहां तमाम कैंडिडेट्स के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको बैठने की व्यवस्था हो, कैंडिडेट्स के मूवमेंट की व्यवस्था हो, उनके जो इलेक्शन एजेंट हैं उनके मूवमेंट की व्यवस्था हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हर राउंड के बाद और बिल्कुल रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि किस प्रत्याशी को कितना वोट आया, ठीक है। उसके बाद ही दूसरा राउंड मतलब आप शुरू कीजिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि पोस्टल बैलेट का जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व कीजिए और पोस्टल बैलेट में भी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। हम लोग हर तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हैं। हम लोग संविधान और लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं। हम लोग जो जनता का मैंडेट है उसको सर्वोपरि मानते हैं। लोकतंत्र का महापर्व अगर समापन हुआ है तो जनता ने जिसको चुनने का प्रयास किया है, जो मतलब जो वादा किया है उसको मानते हुए और जिस तरह का एनालिसिस आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों का रिक्वेस्ट यही है कि अगर अनियमितता होगी तो हम संविधान और लोकतंत्र को मानते हुए सड़क पर भी विरोध करेंगे, और अगर कोई पदाधिकारी हम लोगों के साथ भेदभाव करने का प्रयास करेगा तो सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर फिर न्यायालय तक भी जाने का प्रयास करेंगे। बिहार में मतगणना का कार्य अब शुरू होना है, परसों मतगणना है और हम लोगों को आशंका है कि बड़े पैमाने पर मतगणना में हेर फेर की योजना बनाई जा रही है। हम लोगों के यहाँ जो मतगणना केंद्र बिहार शरीफ में बनाया गया है वो हॉल जो है बहुत ही छोटा है और वहाँ पे जितने प्रत्याशी हैं और जो उनके काउंटिंग एजेंट हैं और जो इलेक्शन एजेंट हैं उनको एकोमोडेट नहीं किया जा सकता है, जबकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 1951 के तहत सारे लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है वहाँ। और साथ में ये रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं उनको ये अधिकार भी है कि वहाँ पर यदि सब लोगों की उपस्थिति संभव नहीं हो पा रही है तो दूसरा मतगणना केंद्र भी बनाया जा सकता है। फिर भी ये लोग नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम लोगों की आशंका बनी हुई है कि कहीं न कहीं से ये लोग साजिश कर रहे हैं, जो जनता के द्वारा वोट डाला गया है उसका चोरी करने का, और सत्ता पक्ष के हित में ये लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से मतगणना कैसे हो इसी को संपन्न कराने के लिए आप लोगों को हम लोगों ने बुलाया है और हमने अपनी शंकाओं को विस्तृत रूप से लिख करके भी दिया है। उन शंकाओं का निराकरण कराने का आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप प्रशासनिक पदाधिकारियों से मिल करके उन शंकाओं का निराकरण कराएं। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति तो हम लोग बताएं कि हम लोग लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर खतरा उत्पन्न होगा, जहां संवैधानिक प्रक्रिया पर खतरा उत्पन्न होगा, यूपीए गठबंधन हमेशा सड़क से लेकर के संसद और विधानसभा तक संघर्ष करने का काम किया है। इस बार भी हम लोग यदि इन लोगों का नियत गलत होगा तो काउंटिंग हॉल से लेकर के सड़क तक हमारे लोग इन मुद्दों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।